अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग का 8वां रोज़ और 8वें रोज़ भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमले जारी रखे, जिससे दोनों तरफ काफ़ी जानों का नुकसान हुआ। लेकिन इस दौरान आलमी मंजरनामे पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो ये कि सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान और रूस समेत बेशतर ममालिक ने एक बार फिर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस जहारियत को, इस हमलों को बंद करने के लिए फौरी तौर पर मुतालबा किया। साथ में OIC का इजलास बुलाया जा रहा है, तुर्की में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं वहाँ पर। और इस दौरान जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है और लग ये रहा है कि अब इस मामले को सफारतकारी के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान बताया ये भी गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोया कि इस जंग में बराह रास्त शामिल होने की समरी को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से कोई भी फ़ैसला 2 हफ्ते बाद किया जाएगा। और नाज़रीन, इस दौरान जो आलमी एजेंसी है IAEA, उन्होंने भी ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उन पर हमलों को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? उस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है, जिसमें दीगर मामलात के अलावा जो मिडल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल इसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। तो मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि मंजामा क्या बनने जा रहा है। बाक़ी सजाद सैयद डॉन अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डिफेंस से मुतालिक। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। उनके साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे न्यूयॉर्क से आगा मोहम्मद साले साहब, आप बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। और वाशिंगटन DC से हमें डॉन के ही कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। तो अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। और क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है ईरान इसराइल वॉर को लेके, आपको लगता है कि अब सफारतकारी की तरफ जाया जा रहा है? क्योंकि जो इतलात मिली हैं कि ट्रंप साहब ने भी अब फौरी तौर पर इस जंग में शामिल होने से एतराज़ किया है, इसको 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है सर आगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं आगा साहब से? जी, आपसे बात की सर मैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा है। इस वक्त वाशिंगटन में जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और लगता यही है कि अब वाशिंगटन में भी ये ख्वाहिश जो है ऊपर आ गई है कि इसका कोई मुज़ाकरात का ज़रिया हल निकाला जाए। और अलबत्ता एक लॉबी है जो ये चाह रही है कि अमेरिका फौरी तौर पर जंग में शामिल हो जाए, लेकिन सदर ट्रंप जो उनके बयानात से, उसके बाद वाइट हाउस जो उनके बयानात की जो एक्सप्लेनेशन की, वजाहत की, उससे यही लगता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अब भी रिलक्टेंट हैं और वो अब भी चाहते हैं, उन्होंने कहा भी है कि ईरान ओमान में वापस जाए और इसका कोई जो है हल तलाश करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि फौरी तौर पे जंग का आगाज़ किया जाए। लेकिन इस दौरान हमने देखा तो है कि ट्रंप साहब की जानिब से जब वो वापस आ रहे थे G7 इजलास से, तो उस वक्त कहा गया था कि क्या आप चाहेंगे कि गुफ्तगू की जाए ईरान के साथ? उन्होंने कहा कि अब उसका वक्त गुजर चुका है। तो ये बदलाव जो आया है सोच में, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं? देखिए, सबसे जो ऑब्वियस चीज़ है, यानी हम बजाय इसमें जाएं कि मसलन जो हमारे जो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात हुए उसमें क्या हुआ, ज़ाहिर उसमें तो कोई भी मौजूद नहीं था या खुफिया क्या बातें हुई। जो ऑब्वियस चीज़ नज़र आती है वो है ईरान की रेजिस्टेंस। इनका ख्याल ये था जो या कम अज़ कम इसराइल का ख्याल ये था कि एक तो जब हम उनकी अस्करी क़ुव्वत का सफाया कर देंगे, क़यादत का, क़ुव्वत का, तो उन्होंने उनकी क़यादत का सफाया भी कर दिया, तो उसके बाद ईरान के लोग इतने तंग पड़े हैं अपनी हुकूमत से कि वो सड़कों पे आ जाएंगे और फिर आसानी से वहाँ रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये कि ईरान ने ये भी साबित कर दिया कि सारी प्रोटेक्शन के बावजूद इसराइल में उस मौसर तरीके से नहीं जिस तरह से इसराइल कर रहा है, क्योंकि इसराइल को तो खुला आसमान मिला हुआ है और ईरान वहाँ इसराइल में डोम्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से
प्रोटेक्शन की वजह से ईरान इस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टारगेट्स को हिट किया है, काफ़ी तबाही मची है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें सदर ट्रंप को कम अज़ कम या ट्रंप इंतज़ामिया को ये लग रहा है कि ये वॉर अगर मज़ीद बढ़ गई तो जल्दी ख़त्म होने वाली वॉर नहीं है। बेशक अमेरिका एक बड़ी क़ुव्वत है, बेशक अमेरिका जंग का आगाज़ कर सकता है, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है ईरान को, लेकिन उसके बावजूद ऐसी जंग होगी जिसमें अमेरिका शामिल होना नहीं चाहता। यानी बार-बार सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो अपने मुल्क को किसी ऐसी जंग में दोबारा ले जाना नहीं चाहते जो 10 साल, 15 साल, 20 साल चले, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था और उसका कोई नतीजा ना निकले। और ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान से रकबे में भी बड़ा है, यानी अलास्का जितना है और वहाँ उसकी आबादी भी 9 करोड़ से ज़्यादा है। तो वहाँ तो अगर अमेरिका फ़ौजी मुदाखलत करता है और वहाँ मुलव्वस होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ौज चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो क्या अमेरिका इस वक़्त इतनी बड़ी एडवेंचर के लिए तैयार है? तो मैं समझता हूँ कि ना वाशिंगटन में, ना अमेरिका में कहीं कोई ऐसा मूड है एक बड़ी जंग में मुलव्वस होने का, और ना सदर ट्रंप की ये ख्वाहिश है। आगा साहब, आप तरफ आऊँगा सर। इनफैक्ट यही वो मुश्किलात हैं जिनकी बुनियाद पे शायद अमेरिका बरह रास्त इस जंग में शरीक नहीं होगा, या ये भी कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई उसके बाद जो ट्रंप साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर जानता है। तो कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ बताया गया है कि अगर ये जंग तवील होती है या इस जंग के अंदर बरह रास्त अमरीका शामिल होता है तो उसके नतायज क्या हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, आपको लगता है कि नहीं जो अनवर साहब ने बातें की हैं वही हैं या उसके अलावा भी कोई वजूहत हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अनवर साहब की बातों से मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं इजाफा करता हूँ। मैं इस जंग के जो मुहर्रिकात हैं इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा, और मैं चूँकि 30 बरसों से अमेरिका में रह रहा हूँ और यहाँ के हालात और यहाँ की जो मामलात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को देखा जाता है और ख़ास तौर पे उस ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से, और नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स हैं, उनके प्रोफेसर्स के स्टेटमेंट्स हैं कि असल टारगेट पाकिस्तान है। और पाकिस्तान पे जो 7 मई को जो हमला हुआ था उसमें इजरायली ड्रोन्स ने जो मैपिंग की थी पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान की अफवाज की जो बर वक्त कार्रवाई थी और हमारे हमसाया ममालिक का जो ताउन था, ख़ास तौर पे चीन का, उससे वो आप उस मुसीबत से टल गए और वो जो विक्ट्री हमारे हिस्से में आई दैट मेड इंडिया कॉर्नर। और इसी तरह से हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता यानी जब से ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, हिंदुस्तान ने वहाँ से, यानी हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसको ईरान से महदूद तजारत करने की इजाज़त थी, यानी तेल ले सकता था। तो ना सिर्फ हिंदुस्तान ने ईरान से तेल लिया, अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया इन 25-30 बरसों में, बल्कि वो इन्फिल्ट्रेट किए। और ये जो ईरान के अंदर हलाकतें हुई हैं और जो जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया रॉ और मोसाद का, उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान ने जो बैकस्टैब किया है ईरान को, वो भी इसके पीछे शामिल है। अब रहा मुलाकात फील्ड मार्शल की, और इस पे बहुत सारी मुतज़ाद आरा हैं सोशल मीडिया पे, एक कमेंट्री सी हो रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ से मुलाकात की, और इस हैसियत में ये जो मुलाकात है ये बंद कमरे में हुई, ये पब्लिक में नहीं थी। इस पे हमें क्या सराई की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके आने वाले दिनों में 2 हफ्तों में आपको वो असरात नजर आएंगे कि नहीं होगा। बाकी रहा जहाँ तक सदर ट्रंप का मामला, तो आप ये देखिए कि ब्रिक्स एक तरफ खड़ा है और G7 एक तरफ खड़ा है। G7 के इजलास से एक दिन पहले, यानी फाइनल इलामिये से पहले सदर ट्रंप का वॉशिंगटन में आना 6 मानी दारद, इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। और जहां सदर ट्रंप अमेरिका के अवाम से जो वादा करके इलेक्शन जीत के आएंगे कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा, तो मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप भी ये अफोर्ड नहीं करते कि जंग हो। लेकिन चूंकि उन पे कांग्रेस का, APEC के उस प्रेशर का, और उनके जो डेमोक्रेट हैं, जो डेमोक्रेट सेनेटर हैं न्यूयॉर्क से चक शूमर, वो मिनॉरिटी लीडर भी हैं, उनका बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो वहाँ पे एक बिल भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसे वो चाहते हैं कि उस प्रेशर में सदर ट्रंप जो है इस जंग के लिए आमादगी का इजहार कर दें।
इजराइल की और उन तमाम कुव्वतों की एक ख्वाहिश है, पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप ऐसा करते हुए हरगिज मुझे नजर नहीं आ रहा है, कम से कम। पॉइंट टेकन जी। बाकी इनफैक्ट आज मैं आपको एनालिसिस भी पढ़ रहा था थोड़ा, उसमें कुछ आपने बिटवीन द लाइन्स कुछ बातें की हैं कि जो मुलाकात वाशिंगटन में हुई है वो फील्ड मार्शल की, इसने भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है, तो कुछ बताएं कुछ आप। नहीं, मैं इस चीज़ से कि जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, कि वो एक सोल फैक्टर है ये इसकी पोस्टपोनमेंट का, वो नहीं है। सही है। उन्होंने ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से राय ली है, इसकी इम्प्लिकेशंस के बारे में जाना है, और इस चीज़ का ट्रंप साहब ने ख़ुद भी इजहार किया कि वो ईरान को बहुत अच्छा समझते हैं, और जो कन्वर्सेशन हुई उसमें एक मकसद ये भी था कि वो एक रीजनल या नेबर की एक असेसमेंट भी लेना चाह रहे थे, तो यकीनन उसने उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर किया होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी कमिटमेंट है, जो उनकी इलेक्टोरल बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो अपना उसके साथ जो कमिटमेंट है वो एक प्राइमरी इसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर है। वो शायद अब इवेंट्स आगे हो रहे हैं, जैसे आज यूरोपियन यूनियन के जो 3 ममालिक की मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर अरागची के साथ, वो है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एक प्रोसेस चलेगा उसके तनाजुर में, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मामलात चले हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये अपॉर्चुनिटी उनको पास करना चाहते हैं कि किसी तरह से जो ईरान मस्कत की टॉक से वॉकआउट कर गया था, मतलब उसने कैंसिल कर दिया था, तो उसमें वापस लाया जाए। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता इसमें है, जो मैं समझता हूँ जो फॉल्ट है इसमें, कि सारे का सारा अभी यूरोपियन यूनियन में जो बातचीत हो रही है यूरोपियन यूनियन और ईरान की, और चाहे जो अमेरिका एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो सारी की सारी वो जो कहते हैं कि बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में डाल रहे हैं, जबकि इनिशिएटिव अमेरिका की तरफ से आना है और जो पहल करनी है वो इसराइल ने करनी है, क्योंकि एग्रेशन उसने कमिट की है, उसको स्ट्राइक्स रोकनी पड़ेंगी, उसके बाद होगा। फिर आएगी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आएगी कि क्या ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। अब ईरान का जो इशू है वो फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि यूरेनियम इन्रिचमेंट पे मसला जो है, अमेरिका इस बात को पहले मानते थे कि उनको एक ख़ास हद तक एनरिचमेंट अलाउ की जाए, अब वो कहते हैं ज़ीरो एनरिचमेंट, आप एनरिचमेंट नहीं कर सकते। बाकी अपना मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी बात जी, हो रही है, वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी बात है, लेकिन जो बुनियादी इस वक्त जो इशू चल रहा है वो एनरिचमेंट के ऊपर था, जिसकी वजह से ये पिछला डेडलॉक आया है ये वाला। और अब ये टॉक्स चल रही थी, उसके बीच में आके मैं समझता हूँ इसमें ट्रंप को हम बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। ट्रंप ने किसी तरह से उनको, इसराइलियों को ग्रीन लाइट किया है, तो वो इस मैदान में कूदे हैं। और ट्रंप की जो असेसमेंट थी वो ये थी कि अगर टेबल पे जा रहा हूँ और ईरानी टफ नेगोशिएटर है, उन्होंने ये कहा भी था, उसने शायद ऊबर के सीईओ से बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम बन जाओ नेगोशिएटर, क्योंकि ईरानी तो बहुत टफ नेगोशिएटर है। तो वो एक अनकन्वेंशनल तरीके से कि वॉर भी इन पे इम्पोज कर दे और ये मजबूर होकर टॉक्स पे आए, और इनकी ये मिसकैलकुलेशन थी इसराइल की भी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि जंग इम्पोज करने के बाद, डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स करने के बाद हम ईरान को टेबल पे ले आएंगे। जो पहला कदम ईरान ने उठाया था वो यही था कि उन्होंने उन टॉक्स को ख़त्म किया, और लेकिन ईरान तो उससे बहुत आगे देख रहा है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी बाहर जाना चाह रहा है। और ख़दशात इस बात के हैं कि ईरान अगर ये सारे से कज़िए से निकल आता है तो फिर उसके बाद वो अपना न्यूक्लियर जो वेपन, जिसका अभी तक वो नहीं जा रहा था उस तरफ वो तेज़ी से जाएगा। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। देखते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का जो इनिशिएटिव है, तो उसमें भी जो मैं क्योंकि जैसे बात कर रहा था कि उसमें बुनियादी यह जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईरान पे प्रेशर डालें, और ये यूरोपियन यूनियन की टॉक्स डी एस्केलेशन के लिए नहीं है। यूरोपियन यूनियन की टॉक्स का जो बुनियादी मकसद है वो स्नैप बैक क्लॉज है JCPOA की, जो ट्रंप ने 2018-19 में ख़त्म किया था कि, और उस पर वो ये वेस्ट नहीं कंप्लाई कर रहा, तो वो कहते हैं कि जी ईरान ने कंप्लाई करा, इसलिए वो अभी IAEA की रेजोल्यूशन भी आई थी कि ईरान फाउंड नॉन कंप्लाइंट, तो उसके बाद फिर हम वो जो JCPOA की वजह से
अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस ख़त्म हुई थी उनको वापस इम्पोज किया जाए। तो एक तरह से वो गन पॉइंट पे ईरान से चाहते हैं कि किसी तरह से हम नेगोशिएट करें और उसे करें, ये कंसेशन हासिल करें कि वो अपना राइट टू एनरिचमेंट फॉरगो कर दें। एक बैलेंस अप्रोच नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।